8 बिलियन रूबल्स ऑफ इंडियन ऑयल फर्म स्टक इन रसिया। रिसेंटली ये आर्टिकल हमें सुनने मिल रही है कि इंडिया के 8 बिलियन रूबल अटक चुका है रसिया में। जैसे हम लोगों का पेमेंट किसी तरीके से किसी कारण से अटक जाता है, कहीं लिंक या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। ये उससे बहुत ही डिफरेंट केस है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है ही, उसके साथ साथ इंडिया का बहुत नुकसान भी हो सकता है। ये 8 बिलियन ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। 12 बिलियन या 20 बिलियन भी हो सकता है इन द फ्यूचर। 8 बिलियन रूबल मीन्स 125 टू 130 मिलियन डॉलर के आसपास है। और ये जो पैसा है इंडियन ऑयल कंपनी का, सरकारी कंपनीज का पैसा अटक चुका है रसिया में। इंडिया में जो ऑयल कंपनीज है, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल क्रॉप, भारत पेट्रोलियम, ये सब रसिया में जो ऑयल फील्ड्स हैं वहां स्टेक परचेस करके रखा है। कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 23%, कहीं पे 26%। इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन रसिया मोर देन 5.5 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया टोटल 5.5 बिलियन यूएसडी मतलब यूएस डॉलर का स्टेक परचेस किया है रसिया में। रसिया क्या करती है, जहां ऑयल मिलता है वहां अपना एक कंपनी ओपन कर देते हैं और स्टेक बेचते हैं इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज को। और अगर आप स्टेक परचेस करोगे तो शेयर भी मिलेंगे। अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में जाते हो, अडानी का कोई भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, आप ज्यादा भी नहीं, ओनली 5 भी खरीदते हो तो भी प्राउडली कह सकते हो कि आप एक शेयर होल्डर हो, अदानी का शेयर होल्डर हो। और इन फ्यूचर जब उस कंपनी को प्रॉफिट मिलता है तो आपका शेयर के हिसाब से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा और शेयर होल्डर्स को रिवार्ड भी मिलता है शेयर को होल्ड करने के लिए, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। ऐसे ही रशियन कंपनीज भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। और रसिया का जो ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनीज हैं, प्रॉफिट तो होना ही है, क्योंकि करना क्या है, बिकॉज उन्हें करना कुछ नहीं होता है, बस ऑयल निकालना है और बेचना है। तो शेयर होल्डर्स को भी अच्छी प्रॉफिट होती है। तो पहले क्या होता था, पहले इंडियन गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज को भी ईयरली 200 टू 250 मिलियन डॉलर डिविडेंड मिलता था। बट रिसेंटली यूएसए ने रसिया को ब्लॉक कर दिया है स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से। तो रसिया इंडिया को पे नहीं कर पा रहा है, इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज को भी पे नहीं कर पा रहा है। ट्रेजरी टू ब्लॉक यूएस इन्वेस्टर्स फ्रॉम रिसीविंग रशियन डेबिट पेमेंट्स। और ये यूएसए का चालाकी भी हो सकता है, क्योंकि यूएसए जानता है कि अगर रसिया अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दे सके लगातार, तो रशियन कंपनीज में इंडिया का जो भी स्टेक है या फिर चाइना का जो भी स्टेक है वो बेच के निकलेंगे, क्योंकि डिविडेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का। और ये जो अमाउंट है ये स्पॉन्टेनियसली बढ़ता ही जाएगा। बट अभी के लिए इंडिया थोड़ा टेंस्ड है, यूएसए को सक्सेस नहीं मिला है, कोई भी बड़ा कंपनी रसिया का स्टेक बेचा नहीं है अभी तक। मोर रशियन ऑयल देन एवर बिफोर इज हेडिंग टूवर्ड्स इंडिया। अभी तक इंडियन एंड चाइनीज कंपनीज अड़े हुए हैं, अभी तक स्टेक बेचा नहीं है, मगर डिविडेंड कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लास्ट में ये हो सकता है कि इंडिया रसिया से एक डील करे या फिर चाइना भी रसिया से एक डील करे कि ये जो डिविडेंड है उसके बदले ऑयल मिले इंडिया को। इंडिया के साथ डील का बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि चाइना के साथ क्या हो रहा है ये तो नहीं बता सकते हैं। इंडिया में रशियन ऑयल की क्वांटिटी जो है ये काफी बढ़ गया है। रसिया बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर्स of India in the last 1 month। इंडिया को देख के अब श्रीलंका भी आ गया है, रशियन ऑयल खरीदने लगा है ये श्रीलंका भी। बैंकक्रप्ट श्रीलंका टेक्स रशियन ऑयल एज फ्यूल क्राइसिस परसिस्ट। इन लोगों का एडवांटेज है कि इनके पास यूएस डॉलर तो है नहीं और रसिया यूएस डॉलर ले नहीं सकता, तो दोनों में ये जो पेमेंट मेटर है ये बहुत ही सिंपल हो चुका है। और दोनों कंट्रीज का फोकस है बटर सिस्टम पे,
कि श्रीलंका चाय की पत्तियां या फिर कुछ और एक्सपोर्ट करेगा रसिया के लिए, रसिया को, और उसके बदले में रसिया ऑयल देता रहेगा श्रीलंका को। तो ये बिजनेस डील जो है ये शुरू होगा श्रीलंका और रसिया के बीच में। रशियन रूबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड दिस ईयर। मैंने पहले के वीडियो में कहा है कि रशियन रूबल अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन गया है। तो हम लोग रसिया से रूबल क्यों नहीं ले लेते हैं? क्योंकि रूबल बहुत ही तेजी से उठेगा, क्योंकि पुतिन ने जो नियम लागू कर दिया है कि बिना रूबल नेचुरल गैस या ऑयल नहीं परचेस कर सकते हो आप रसिया से। तो अभी $1 इक्वल टू 65.75 रशियन रूबल है। मतलब कि इंडियन रूपी से भी ताकतवर बन चुका है रशियन रूबल। बट ये पावर जो है रूबल की वो टेम्पररी है, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज जब भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब कि वो कोशिश करें, लगातार कोशिश जारी है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, और अगर एक बार वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो ये जो रूबल की वैल्यू है वो झटाक से 1 सेकंड में गिर जाएगी। जैसे ही जर्मनी जैसे कंट्री जो है वो बंद कर दिया रशियन ऑयल परचेस करना, तो हमें रशियन रूबल की पावर घटती हुई नजर आएगी। फिर से पर डॉलर 100 या फिर 150 रूबल भी दिखाई दे सकता है। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंट्री, इंडिया या फिर चाइना या फिर कोई सा भी कंट्री हो, रूबल परचेज करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आज ये स्ट्रांग है बट कल को ये वीक भी बन सकता है, क्योंकि लगातार ये कोशिश जारी है यूरोपियन कंट्रीज की कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, वो ये जो रशियन ऑयल परचेस करना बंद कर दे। तो जैसे ही रशियन ऑयल परचेस करना वो बंद कर देंगे, वैसे ही रूबल का जो वैल्यू है वो 1 सेकंड में घट जाएगी, गिर जाएगी।